फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। मैं बशीर शेख। आज हम विवेकानंद पुलिस स्टेशन में हैं और सायगांव का बच्चा उस 4 लोगों के साथ सोलापुर से लातूर में आया। शिवाजी चौक में, शिवाजी चौक से उसको सायगांव को जाने का था। वो बच्चे को शिवाजी चौक से ऑटो पकड़ के रेनापुर नाका आईदेवड़ी चौक में आया। वहाँ एक ऑटो वाले को कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी सायगांव को जाने के लिए, तो ऑटो वाले को बोलते रेलवे स्टेशन जाने का था। रेलवे स्टेशन से जाएंगे बोल के तो एक ऑटो वाला पीछे से आया, धड़क मारा ऑटो वाले के झगड़े लगे। तो इन्हें सायगांव का जो बच्चा था आमिर इरशाद, ये बच्चे ने क्या कहा कि तुम्हारा आपस में झगड़े करो, हमारे को जाने का है। तो वो बच्चा ऐसा बोला क्यों बोल के वो बच्चे को उन्होंने चाकू लगा के डी मार के रोड पे लेके गए। और वो साथ में जो 3 लोग थे, चाहते तो ये 4 थे, वो 2 थे। चाहते तो ये बच्चे 4 भारी पड़ सकते थे, लेकिन चाकू हाथ में रहने की वजह से वो बच्चे डर गए। वो बच्चे को उठा के ले जाके उस बच्चे को वहां पे मर्डर किया। पहले चाकू यहाँ लगाया, सीने में लगाया, हाथ में लगाया, पत्थर से भी मारा ऐसा कहना है, और सिर को मारने वाला लगाया। उस बच्चे का मर्डर करे ऑटो वाले ने ले जाकर। अब सोचो लातूर में ऐसे कितने ऑटो वाले घूम रहे होंगे रात का, जो चाकू लेके जो लूट रहे होंगे, मर्डर कर रहे होंगे। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। तो हम उनके वालिद साहब और चाचा, तो हम उनसे बात करेंगे। भाई क्या नाम है? हाँ, तो सब क्या हो गया, बच्चा कहाँ से आ रहा है? वो बच्चा खाली उतर के बोला कि भाई हमारा कुछ नहीं, हमको जाने, तुम क्या है, तुम इस बीच में कहीं को बोल रहे, बोले चाकू निकाले, डरा है। वो दूसरे बच्चे बिहारी थे, वो डर गए, निकल गए। तो अभी इसको अकेले कुछ भी नहीं बोला, ठीक है मेरे लोग चले जा रहे, हमको जाने दो। नहीं उठाए, इसको लिया के एक तरफ मारे उसको। तो बिहारी जो लोग हैं उसमें मुस्लिम है क्या? ये मुस्लिम था बोल के मारे ऐसा? अभी वो उसका कोई नाम वो कोई खोल व्यापार में है, के देखो उसको। हाँ, हाँ? हाँ। तो हिंदू मुस्लिम थे बोल के, लेकिन ये मुसलमान का बच्चा रहने की वजह से हो सकता है जो अभी नफरत देश भर में चालू है, हो सकता है ऐसा उस नफरत के तहत उस बच्चे को मारा होगा। तो फिर क्या हुआ, आपको कैसा पता चला? पता चला बोले तो यहाँ के ऑफिसर उन्होंने हमारे परतापुर पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया। वो परतापुर पुलिस स्टेशन के लोगों ने हमारे गांव के लोगों को इन्फॉर्म किया। फिर हम सवेरे हमको मालूम पड़ा, इसलिए हम यहाँ पहुंचे। ठीक, तो हमारे साथ सायगांव के उप सरपंच कुरैशी साहब, हाँ सरपंच हो, हाँ जी, ठीक है। सब मेंबर यहाँ पे आए वाले हैं। तो उप सरपंच कुरैशी साहब से बात करेंगे। क्या कहेंगे भाई, ये जो हालत हो गया अभी? काल रात्री सोलापूरहून हा आमिर आणि त्याच्या सोबत एक 4 त्याचे मित्र जे काम करणारे, ते सोलापूरहून या लातूरला आले आणि लातूरहून त्या साई चौकामध्ये उतरले आणि तिथून त्यांना सायगावला यायचं होतं। त्याचं मूळ गाव सायगाव आहे। मग सायगावला आता 2, 2:30, 3च्या दरम्यान गाडी नसल्यामुळे मग त्यांनी असं ठरवलं की आपण रेल्वे स्टेशनला जाऊ। त्या ठिकाणी 6 वाजता परळीला अंबेजोगाईला जाणाऱ्या गाड्या असतात एसटी, त्या अनुषंगाने त्यांनी त्या चौकातून भाडं ठरवून रेल्वे स्टेशनला जाण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला, इथं न थांबता तिथून एसटीनं सायगावला जाऊ म्हणून। आणि ऑटोमध्ये जात असताना त्या साई चौकातल्या एखाद्या ऑटोने त्यांना पाठीमागून काहीतरी धक्का वगैरे दिला। ते लागल्यामुळे हे ऑटोतून उतरले आणि उतरून पाठीमागच्या ऑटोवाला हे ज्या ऑटोमध्ये बसले होते ऑटोवाल्याशी त्यांची बाचाबाची चालू झाली। मग हे पॅसेंजर या नात्याने त्यांनी म्हणले की बाबा आम्हाला उशीर व्हायला जायला, जाऊ द्या ना, कशाला भांडायला। मग त्या ऑटोवाल्याने तू का मध्ये बोललास एवढ्या कारणावरून त्याला त्यांच्या ऑटोमध्ये घेतलं आणि याच्या सोबतच्या लोकांना चाकू काढून त्यांनी धाक दिला आणि त्या चाकूच्या भीतीने याच्या सोबतचे लोक तिथंच थांबले आणि याला ऑटोमध्ये घालून डी मार्गच्या त्या रोडने घेऊन गेले आणि तिथं नेऊन
याला बेदम मारहाण, रॉडचे मार, काहीतरी बॅक साईडला हेड इंजुरी मोठी आहे आणि त्या मागच्या पाठीमागं मार लागल्यामुळं त्याच्या कानातून नाकातून ब्लडिंग खूप झालेली दिसते आणि तोंडावर त्याच्या चाकूचे वार आहेत आणि इथं पोटाला चाकू लावल्याचे निशाण आहेत. पोलीस डिपार्टमेंटने सगळे शहानिशा केलेली आहे, त्यांनी पण मान्य केले चाकूचे वार आहेत आणि तोंडावर दगडांचे मार आहेत, त्याच्यावर गंभीर मार आहेत दगडांचे पाठीमागं. म्हणजे त्याला क्रूरतेनं या दोघं जे काही 2, 3, 4 कोण आरोपी आहेत त्यांनी एवढ्या क्रूरतेनं मारहाण केली आहे, त्याचा जागीव मृत्यू झाला. आम्हाला ते माहीत पडताच आम्ही सायगावहून या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये पोहोचलो. तर आमचं म्हणणं हे आहे की फिर्याद आमची त्या मुलांच्या वडिलांची घ्यायला पाहिजे होती, पण त्या अगोदरच त्याच्यासोबत जे लोक होते पोरं त्यांच्या मार्फत त्यांनी फिर्याद घेतलेली आहे. फिर्याद ऑनलाईन झाली आहे, त्यामुळं आता त्यांच्या वडिलांचा जबाब होईल कोर्टामध्ये, ते जबाब देतील. पण आमचं म्हणणं हे आहे पोलीस डिपार्टमेंटला की या आरोपींना तात्काळ अटक करावं. कारण का ऑटो या ठिकाणी जे ऑटो घेऊन चालक जे ऑटो आहेत या लातूरचे, त्यांच्याकडे जर चाकू असतील तर हे दहशत निर्माण झाली आहे आता लातूरमध्ये. आता संध्याकाळी प्रवास महिलांनी पुरुषांनी करावा का नाही ऑटोमध्ये, अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. तर SP साहेबांना आमची विनंती आहे की या आरोपींना तात्काळ आजची आज या आरोपींना अटक करा, जेणेकरून आम्हाला उपोषणाची वेळ येऊ नये किंवा धरणे आंदोलनाची वेळ येऊ नये. आणि आम्हाला विश्वास आहे यहाँ के जो हमारे SP साहब है, रातों रात जैसे जिन्हें पता चला रात के 1:45 बजे वो घटनास्थल पे आए. हमारे लातूर के SP हो, सिटी DSP हो, विवेकानंद पुलिस स्टेशन के PI हो, जिन्होंने रातों रात वो जगह पर आकर वहां से बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजा. कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम करेगा. अगर कोई जुल्म और ज्यादती और कोई अन्याय करेगा तो कानून उसको बिल्कुल सबक देगा. फिर तर आम्हाला पोलिसांचं आम्ही स्वागतच करू. तात्काळ घटनास्थळी रात्री त्यांनी जाऊन ते डेड बॉडी हॉस्पिटलला सिव्हिलमध्ये घेऊन गेले आणि जे काही कलम आहेत ते रितसर त्यांनी कलम लावले, त्याबद्दल आमचं समाधान आहे. पण आरोपी तात्काळ अटक करावी अशी आमची विनंती आहे SP साहेबांना. ठीक है. क्या ये गांव के सरपंच है? बोलो आ जाओ, चल पट बोलो. क्या कहेंगे भाई, बोलो. ये जो घटना हुई है रात में, ये बहुत ही बेरहमी से बच्चे को मारा गया है. एक बच्चा जिसकी कम उम्र थी, नौजवान बच्चा था, जिसके 3 बच्चे हैं छोटे छोटे. एक मामूली बात पर इतना बड़ा विवाद खड़ा करके उसको इतना बेरहमी से मर्डर किया जाता है और इतने निडरपने से मर्डर किया जाता है. ऑटो वाले जिनको मालूम है रोज रास्तों पे चलना है अपने को, इससे पूरे रास्ते पे चलने वाले ऑटो वालों को इसकी परेशानी होगी. अगर वो हथियारों के साथ अगर फिरते हैं और मामूली बात पर किसी नौजवान बच्चे का मर्डर करते हैं, इससे बड़ी दुख की बात नहीं हो सकती. हमारी SP साहब से ये रिक्वेस्ट है, ये जो घटना हुई है इसको गंभीरता से ले, निष्पक्ष इसकी तहकीक करें और आरोपी को जल्द से जल्द अटक करें. अगर आरोपी अटक जल्दी नहीं होता तो हम यहाँ पे धरने आंदोलन करेंगे. तो पोस्टमार्टम चालू है, डेड बॉडी पोस्टमार्टम चल रहा है, हॉस्पिटल में है. और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अच्छे भी ऑटो वाले हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें सब खराब ऑटो वाले हैं, अच्छे भी ऑटो वाले हैं, मगर कुछ ऑटो वालों को ऐसे अच्छे ऑटो वालों को भी प्रॉब्लम हो सकती है. तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में अभी पुलिस क्या करती है क्या नहीं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज. नहीं, हम साइन नहीं करेंगे. वो पोलियो जब तक आरोपी अरेस्ट हो रहे कार्रवाई हो रही. ये जो है तो लातूर के आमदार खासदार, इनका जरा भी लातूर से जो जिले में आज तक भी जितने भी ये हो रहे आमदार खासदार का कुछ नहीं है, वो माहौल ही खराब हो गया. ये जो माहौल जो बन गया है लातूर का, दिन पे दिन बहुत बिगड़ रहा है. जैसा कि हमारे मसाजोग के सरपंच का भी इसी तरीके से मर्डर हुआ था, उस तरीके से बच्चे का जो है तो आज रात में जो है तो बहुत बुरा हादसा हुआ. इसके लिए शासन प्रशासन से जो हमारे जो है तो यही उम्मीद है कि उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें. तो इस वीडियो को इतना शेयर करो
कि वो जल्द से जल्द वो आरोपी पकड़ा जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।